दोस्तों, क्या हो जिससे आप दिलो जान से प्यार करते हो और बाद में आपको पता चले कि वो एक चुड़ैल है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। आज की ये कहानी ऐसी ही है जो एक लड़के के साथ घटी जिसका नाम अजय था। तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। मेरा नाम अजय है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आज से कुछ साल पहले मुझे एक घटना ने हिला कर रख दिया था। बात कुछ ऐसी है, उस समय मेरे बिजनेस में मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। मेरे घर वालों को मेरी तकलीफ देखी नहीं गई। उन लोगों ने मुझसे कहा कि तू एक काम कर, कहीं हिल स्टेशन घूमा, तेरा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और तुझे अच्छा लगने लगेगा। तो मैंने सोचा कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो मैं ऊटी के लिए निकल गया। वहाँ पहुँचते ही मुझे एक दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे वहाँ पर कोई होटल नहीं मिल रहा था। बड़ी दिक्कतों के बाद मुझे एक विला मिला जो दिखने में काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ मैं रह लेता हूँ, नहीं तो मुझे वैसे भी विला मिल नहीं रहा। अब मैं विला कहाँ ढूंढूंगा। तो मैं उसी विला में रहने लगा। एक दिन शाम का वक्त था, मैं अपने विला में टहल रहा था। तभी मुझे एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि कोई गाना गा रहा है और वो आवाज़ मुझे मदहोश कर रही थी, अपनी ओर खींच रही थी। तो मैं आवाज़ का पीछा करते करते एक जगह पर जाकर रुका। वहाँ मैंने देखा एक काफ़ी खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है, जिसे देखकर मुझे दिल ही दिल में कुछ होने लगा। पता नहीं उसमें ऐसी क्या कशिश थी जिसे मैंने एक बार देखा तो मैं देखता ही रह गया। मुझसे रहा नहीं गया। तभी मैं उस लड़की के पास गया और मैंने उसका नाम पूछा तो उसका नाम पायल था। उसने बताया मैं यहीं के पास के गाँव में रहती हूँ और ऐसे ही लोगों को गाना सुनाकर अपना गुजर बसर करती हूँ। उसके बाद हम दोनों ने बहुत बातें की। बाद में मैं अपने विला में आ गया और वो अपने घर चली गई। मैं सुबह में सो रहा था, तभी मुझे फिर से वही प्यारी सी आवाज़ आई। वो आवाज़ मुझे अपनी ओर खींचने लगी। मैं उस आवाज़ की ओर खींचता खींचता फिर उसी लड़की के पास जा पहुंचा। वो लड़की मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। पता नहीं उसमें क्या कशिश थी। आखिरकार मैंने उसे अपने दिल की बात कह ही दी कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम मुझे काफ़ी अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। पहले तो वो मुझे मना करने लगी। मेरे बहुत ज़्यादा समझाने के बाद आखिरकार वो मान गई। एक दिन ऐसे ही मैं बाहर चाय की होटल पर बैठा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। उन लोगों का कहना था कि यहाँ पर एक चुड़ैल घूम रही है जो लोगों को अपनी बातों में मदहोश करती है और उनके साथ शादी करती है, बाद में उन्हें मार देती है। तभी मैं सोचने लगा, यार ये गांव वाले बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास फैलाते हैं। मैंने उन लोगों की बात पर गौर नहीं किया। 2-3 दिन ऐसे ही बीते। उसके बाद हम दोनों की शादी वाला दिन आया। मैं शादी के कपड़ों में तैयार होकर बैठा था। मैंने सोचा कि वो लड़की आए तो मैं उसके साथ जाकर मंदिर में शादी कर लूँ। काफ़ी इंतजार करने के बाद वो नहीं आई। तकरीबन रात के 1 बज रहे थे। अभी मेरे विला का डोर किसी ने खटखटाया। उसके बाद जब मैंने विला का दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि वही लड़की सामने खड़ी हुई है और मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। और मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक से उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। अब वो इंसान से चुड़ैल में बदलने लगी। उसे देखकर मेरी तो हालत ख़राब होने लगी। फिर मुझे वही बात दिमाग में आई कि यार वो गांव वाले जो बातें कर रहे थे वो एकदम सच है। हो ना हो ये वही चुड़ैल है जो लोगों से शादी करके उन्हें मार देती है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये बात कहते कहते वो मेरे पास आ गई और तभी उसने मेरा गला जोर से पकड़ लिया और उसे दबाने लगी। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था और अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश हो गया। दूसरे दिन सुबह के वक्त मेरी आंख खुली। जब मैंने मेरी आंख खोला तो मैंने देखा कि मैं एक जंगल में पड़ा हूँ और कुछ लोग मेरे अगल बगल खड़े हुए हैं और वो लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं। तभी उनमें से एक शख्स मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो। तभी मैंने उन लोगों से कहा, भाई मैं यहाँ पर विला में रुका हुआ था और मैंने एक चुड़ैल देखी। तो वो लोग मुझ पर हंसने लगे और कहने लगे, तुम भी शादी वाली चुड़ैल के चक्कर में पड़ गए।
लेकिन आज तो अजूबा हो गया, क्योंकि तुम बच गए, वरना उसके चंगुल में आने वाला कोई भी शख्स नहीं बचता है। तुम किस्मत वाले हो जो बच गए, और यहाँ पर कोई भी विला नहीं है। बहुत सालों पहले यहाँ पर एक विला था। उस विला में आग लग गई थी, और जो लड़की तुम्हें दिखाई दे रही थी, जिससे तुम शादी करने वाले थे, वो उसी विला में काम करती थी, और वो वहीं पर जल के मर गई। जब से वो लोगों को ऐसे ही परेशान करती है। तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ, वरना क्या पता वो वापस से आए और इस बार तुम्हें मार दे। उन लोगों की बातें सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया था। तभी मैं वहाँ से जैसे तैसे करके अपने घर आ गया और घर वालों को पूरी बात बताई, और उसके बाद मैं कभी भी और कहीं भी किसी अनजान जगह पर नहीं रुकता। तो भगवान ने मेरी जान बचा दी, और आज मैं आप लोगों को मेरी कहानी सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।